ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों को, बुजुर्गों को और छोटे छोटे सभी को। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जिनका जीवन दिव्य गुणों से संपन्न है, उनका जीवन वर्तमान में भी जैसे कि स्वर्ग में ही है, ऐसा होता है ना। तो बाबा हमें आज की मधुर वाणी के द्वारा किस ओर इशारा दे रहे हैं, हम ध्यान से सुनेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा डायरेक्ट शिव बाबा व्यक्तिगत मेरे लिए ये महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। 9/5/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं, है ना। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, कहीं पर भी आप जाएंगे, गिरजाघरों में, जो जिस रूप में ईश्वर को मानता हो। लेकिन एक बात है, ईश्वर के गुणों की याद ईश्वर को जरूर दिलाता है। हे प्रभु, आप रहम के सागर हो, रहम करो। यानी जैसे कि वो अपना रहम का सागर का गुण भूल गया है। तो आज बाबा कहते हैं, सभी मनुष्य क्यों क्षमा मांगते हैं उस ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, खुदा से? क्योंकि मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते रहते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए यह सजा है। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म मोल था, भई कौड़ी बदले जाए रे। तो बाबा कहते, बच्चे चेक करो ये गीत हमारे ऊपर लागू तो नहीं होता। ओम शांति। किसने कहा ओम शांति? रूहानी बाप ने कहा। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? ऊंचते ऊंच बाप है जिसके सामने बैठे हो, परंतु है गुप्त। तुम्हारे में भी कोई है जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। बाबा कहते मैं कितना साधारण रहता हूं। तो साधारण रूप में समझकर भगवान का भी रिगार्ड नहीं रखते। कौन? अरे बाहर वाले नहीं, भगवान के बच्चे भी नहीं रखते। जैसे कल आजकल की औलादें, जिस माता पिता ने सब कुछ किया, घर परिवार, घर बनाया, ये किया वो किया, जब वृद्धावस्था में चले जाते हैं तो वो बूढ़ा बाप बूढ़ी माँ भी बोझ लगने लगते हैं, बोझ। अब उस बुढ़ापे में क्या करें, कहाँ जाएं? सोचो, जीवन की जवानी और सब कुछ तो कुर्बान कर दिया। ऐसे ही साधारण रूप में बाबा आया है तो उसकी वैल्यू नहीं करते। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। कहते रहते कितना साधारण, समझाते मैं इन साधुओं आदि का भी बाप। कौन? शिव बाबा। हे अर्जुन, इन सब का, पिताओं का पिता, गुरुओं का गुरु, परम सतगुरु, पिताओं का पिता, परम पिता, है ना। तो आज बाबा कह रहे मैं इन साधुओं आदि का भी बाप हूं, सब आत्माओं का बाप हूं। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई हैं, मतलब चारों तरफ से जमा हुआ है, परतें उसे, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते। देह को देखते हैं, देही अभिमानी हूं तो उस बाप को याद करें और बाप की श्रीमत पर भी चलें। बाप कहते बच्चे मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी
पुरुषार्थरत हैं, कहते ना किसी बोला ईश्वर की खोज कर रहे हैं, खोजते खोजते न जाने कितने युग बीत, वो क्या नाम, कितनी सदियां बीत गई किसी को तो मिला होता, अपने मन की एकाग्रता हो जाती है, सिद्धियां आ जाती है, लेकिन ईश्वर की खोज तो किसने खोज। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा को पाने के सभी पुरुषार्थ हैं। अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही बच्चे पास होंगे। अंत समय में जो सफल होने वाली आत्माएं हैं वो कौन सी होंगी? अंत समय में पूरे देही अभिमानी बनने वाले बच्चे ही पास होंगे। बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो है गुप्त, उनको तो कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में जाकर के भी समझा सकती हैं। कुमारियों ने शिव बाबा का परिचय दिया है, बहुत पहले भी दिया है ना। तो कुमार कुमारियां दोनों ही जरूर होंगे, अकेली कुमारियों ने तो परिचय नहीं दिया, कुमारों ने भी तो भाई जो ईश्वर के प्रति जीवन समर्पित करे वो महान है। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। आज हमारे बाबा के बच्चे बहुत, एक कुमारों की टीम दिल्ली में बनी हुई है, बहुत बढ़िया टीम है, बड़ों की संरक्षण में है, उनकी आज्ञा अनुसार ही बड़े बाबा की, बड़े भाई बहनों की, और इंडिया तो क्या, और आउट ऑफ इंडिया भी जा के सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ही तन मन धन से अपने ही गाड़ी घोड़े म्यूजिक सिस्टम सब ले जा करके किसी पर बोझ नहीं बनते। सबसे बड़ी बात है निस्वार्थ भावना से सेवा करते, उमंग उत्साह से सेवा करते, रोने वाले को भी हंसा दें ऐसा वायुमंडल पैदा कर देते हैं। तो ऐसी दिव्य आत्माओं को भी दिल करता है नमन। बाबा कहते हैं कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। फिर बाबा माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने भी पुरुषों से जास्ती सर्विस की है। माताएं जहां होती हैं वहां भंडारी और भंडारे हर तरीके से संपन्न रहते हैं। तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है। किसका? बाहर की दुनिया का। वो जिस्मानी पढ़ाई है और ये रूहानी पढ़ाई है। अंदर में शौक होना चाहिए बच्चे, किसी भी चीज का जज्बा है, आकांक्षा है, चाहत है, शौक है, तो उस तरफ व्यक्ति बढ़ता है। शौक ही नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं। हम बाबा के सपूत बच्चे बनकर क्यों ना सर्विस करें। पुरानी दुनिया का भी बच्चे विनाश तो सामने खड़ा है, सब लगे हुए हैं ताबड़तोड़ हर तरीके से। प्रकृति भी अब कहां तक, तो विनाश भी सामने खड़ा है, बल्कि यूं समझो सिर पर खड़ा है। बाप तो समझाते, पढ़ते नहीं हो तो जाकर के क्या बनोगे दास दासियां। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया सोया, अच्छा बच्चे फिर वो क्या बनेंगे। बुद्धि में आता है ना। कुमारियों को तो बड़ा होशियार होना चाहिए, ऐसा नहीं यहां सुना और बाहर खलास। जब तक मुरली सुनी तब तक वाह 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 वाह, और उसके बाद वहां की वहां रही नहीं। बाप तो कहेंगे बच्चे बहादुर बनो, बहादुर, शेरनियां बनो, शेरनियां। हाँ, जो बुराइयां बिल्कुल भी टच भी ना कर जाए। अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो, प्यार से, स्नेह से, सम्मान से और अथॉरिटी के साथ अगर समझाएं तो सामने वाला एकदम से। परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। योग युक्त अच्छी होशियार समझदार बच्चियां चाहिए बाबा को। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। आपको भी बाबा नमस्ते। सार का भी सार है, अपनी उन्नति के लिए बाबा की सर्विस में तत्पर रहना है। मन वचन कर्म वाणी संपर्क संबंध तन मन धन जैसे भी हो सके। सिर्फ खाना पीना सोना ये पद गंवाना है, वर्तमान में भी फिर लोगों के दिलों से उतर जाते हैं। बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है बच्चे। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा जरूर बनना है।
कैसे बनना है? शिक्षाओं को धारण करके। आज वरदानी बाबा का वरदान है हम सभी वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, तो नशे में स्थित होकर के श्रवण करें, धारण करें। सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले, जो भी कार्य करते हो वो सेवा है बाबा की। सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त, युक्ति युक्त और सेवाधारी भव। बाप दादा कहते बच्चे, जो योग युक्त, युक्ति युक्त सेवाधारी है वह सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं है, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। मैं आत्मा ट्रस्टी हूं। जी बाबा, मैं आत्मा ट्रस्टी हूं, बंधन मुक्त हूं। ऐसी प्रैक्टिस करो बच्चे। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का भी अभ्यास करो कि अभी अभी शरीर छूट जाए तो क्या अवस्था रहेगी। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे बच्चे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। चारों तरफ हाहाकार है, प्रकृति अपना काम कर रही है, मनुष्य आत्मा है अपना, वो वर्तमान में अनुभव करो। फिर प्रैक्टिकल में अगर सामना हो भी जाएगा तो अनुभव तो हमारा पहले से ना, हम डरेंगे नहीं। ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय बच्चे पास विद ऑनर हो सकेंगे। सारे विकार चरम सीमा पर होंगे, तब हमारी स्थिति क्या होगी। आज स्लोगन है, शुभ भावना कारण को भी निवारण में परिवर्तन कर देती है। अव्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी को बच्चे धारण करो। डिटेल है, पवित्रता ब्राह्मण जीवन की विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र प्योर थॉट्स, पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। जो शुभ सोचना जानते हैं, शुद्ध सोचना जानते हैं, उनकी बुद्धि का बल अच्छा होता है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष कार्य है, धंधा है। पवित्र संबंध संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज को अपनाने में बच्चे मेहनत नहीं करो, हठ से नहीं अपनाओ। यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है, वरदान। अच्छा, ओम शांति।